हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ टेरेस पे आई हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि मैंने टेरेस पे यहाँ क्या क्या लगा रखा है। और स्पेशली जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मोरिंगा यानी सहजन की फली, वो दिखाना चाहती हूँ, जिसको कई लोग ड्रम स्टिक्स भी बोलते हैं, है ना। और ये डोसे वगैरह, सांभर वगैरह जब आप बनाते हैं तो बहुत उसमें काम आती है और बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए। इसको हम गमले में कैसे लगा सकते हैं, इसकी क्या देखभाल करनी होगी वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले देखिए मेरा बगीचा। इधर से स्टार्ट करते हैं। ये लगी हुई है इसमें पोई की बेल, और पोई के पत्ते आपको पता है पालक से भी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होते हैं और बहुत इजी टू ग्रो है। आप इसे एक डंडी से भी लगा सकते हैं। एक डंडी इसकी आप तोड़िए और लगा दीजिए। वैसे तो इसमें फल भी आता है, फूल भी आता है छोटा छोटा, उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप सब्जी वालों से एक डंडी लेके उससे भी लगा सकते हैं। और फिर लगी है ये हनी शकल की बेल, और ये भी पॉट में लगी है। और देखिए कितनी अच्छी हरी भरी हो रही है और इसमें ऐसी फूल गुच्छे गुच्छे में निकलते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये गुड़हल, ये डबल वाला गुड़हल, इसी का ही एक और है कलर, ये लगा हुआ है इधर। और इधर रोजेज़ लगे हुए हैं, इधर बोगनवेलिया है। और इस बार ठंड मतलब गर्मी कितनी लंबी पड़ी ना, इतनी लंबी गर्मी, और काफ़ी जो हाई टेम्परेचर वाला स्पेल था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था। उस चक्कर में पेड़ बहुत जले। लेकिन छत पे जो हमने प्लांट्स लगा रखे थे वो लगभग सारे ही बच गए, क्योंकि ये सब बहुत हार्डी प्लांट हैं। देखिए आपको दिखाया मैंने, यहाँ सारे गुड़हल बच गए, सारी बेलें बच गई और गुलाब भी बच गए। ये मधुमालती की बेल है, देखिए ये भी बहुत अच्छी चल रही है, ऊपर चली गई है तीसरी मंजिल तक। और ये जो बेल जा रही है ये है तोरई की बेल। अभी इसमें से एक दो तोरई तोड़ी हैं और अभी भी एक दो इसमें लगी दिख रही हैं। अब जा रहा है मौसम तो। और ये गुड़हल है, ऐसे तो ये पीला गुड़हल था, लेकिन अब देखिए इसमें आज एक लाल फूल भी खुल गया है। और कोई ग्राफ्टिंग वगैरह नहीं की है, यहीं से क्रॉस पॉलिनेशन होके खुल गया है शायद। और इसमें बो रखी हैं सब्जियां दोनों में। और ये हाइब्रिड वाला है, मतलब वेरीगेटेड गुड़हली है ये भी। और ये हमने लगाई है मधुकामनी बड़ी वाली, और ये डंडी से लगाई है। तो आप देखिए ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये मोरिंगा है, ये भी देखिए आप, कहीं से कटिंग हुई थी तो उनकी एक डाली ला के लगाई थी। अभी तो ये 2 साल पुराना, 3 साल पुराना पेड़ है, और फल इसने 6 महीने में ही देना बंद शुरू कर दिया था। और देखिए काफ़ी अभी भी फलियाँ लगी हुई हैं। वो देखिए ऊपर फूल इसमें बराबर आता रहता है और बराबर फलियाँ निकलती रहती हैं। और ये जो मोरिंगा की फली है ये आप बीज से भी उगा सकते हैं, जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं ड्रम स्टिक या सहजन की फली, तो उसके इसको खोलेंगे तो उसमें बीज निकलता है। उस बीज को आप गमले में लगा सकते हैं। अब हमने तो इसको, क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको बड़े गमले में लगा दिया। लेकिन आप 12 इंच के, 14 इंच के मिट्टी के या सीमेंट के गमले में भी लगा सकते हैं। नो, इतना घना तो नहीं होगा लेकिन कम घना होगा, और लेकिन फलियाँ वलियाँ उसमें खूब आती रहती हैं। और सहजन का पेड़ आप लोगों ने शुरू से सुना होगा कि इसकी तो जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल और फलियाँ सभी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इससे लगभग 300 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज हो सकता है ना। तो इसकी चटनी वटनी भी बहुत अच्छी बन सकती है, जो पत्तियाँ हैं इसकी। और जैसे हम दाल बनाते हैं सतपैथा वगैरह, या उड़द की दाल में पालक डाल के बनाते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं। ये फूल हैं, इनकी चटनी भी बहुत अच्छी बन सकती है, और सब्ज़ी वगैरह में भी डाल के आप इसे खा सकते हैं। और फलियों का तो कहना ही क्या, ये तो आपको सबको पता है कि मंगोड़ी आलू बन जाती है। इनको सांभर में खूब अच्छा डाल लेते हैं, सब तरह की सब्जियों में डाल सकते हैं। तो बहुत स्वास्थ्यवर्धक हैं ये तो, और बहुत ईजी टू केयर है, बहुत आराम से लग जाता है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ज़ीरो मेंटेनेंस है ना। तो ये आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में किसी के घर पेड़ लगा है तो आप अगर इतनी मोटी डंडी लगाएंगे तो भी लग जाएगी। और ये तो हमने तो खैर मोटा डाल लगाया हुआ था तो वो भी लग गया है। मिट्टी बिल्कुल सिंपल वेल्डेन सॉइल लेनी है, और पानी गमले में है तो आपको पानी इसमें रखकर रोज़ डालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि मिट्टी इसकी हमेशा गीली रहे या सूखी रहे, लेकिन दिन में एक बार पानी तो आपको इसमें डालना पड़ेगा, है ना। और देख रहे हैं आप पेड़ की, और फुल सनलाइट चाहिए। देखिए आप क्या है पेड़ की बड़वार। और पहली बार लगाया था 3 साल पहले, तो 5-6 महीने में ही इसमें फूल और फल आने स्टार्ट हो गए थे। ये मैंने मेरी मदर से सुना था कि
मतलब मुट्ठी जितनी हम अगर डाली लेते हैं तो भी उससे भी लग जाता है। तो बस उनके यहाँ छोटी मोटी कटिंग तो सारी ख़त्म हो गई थी। ये मोटे मोटे 2-3 डाल पड़े थे, एक ले आए थे तो ये लगाया था। मैंने अपने घर में जो लगाया है वो मैंने बीज से लगाया था। तो इसी की फली की बीज तोड़ के उसको थोड़ा 2-4 दिन एक तो फली पक जाती है ना, जो फ्रिज में रखे रखे पक गई, या मार्केट से ही आप पकी हुई ले सकते हैं, तो उसके बीज निकाल के सीधे गमले में, ऐसी सिंपल गमले में मिट्टी डाल दिए थे, है ना। और इनमें जैसे अभी खाद डाली है, 6 महीने में एक बार डाल रहे हैं खाद हम, है ना। तो गमले में आप लगाएंगे तो ऐसे ही डाल सकते हैं, ज़मीन में लगाएंगे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छा रहता है खाद डालने से, पेड़ हेल्दी रहता है और काफ़ी घना अच्छा चलता रहता है। अगर आपने गमले में ज़मीन में लगा रहे हैं, सॉरी, अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस पे कोई चढ़े ना, क्योंकि इसकी डालियाँ बड़ी कच्ची होती हैं और ज़रा में टूट जाती हैं, है ना। तो कोई गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है। और अगर गमले में लगा रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अब हमारा तो ये छत पे लगा है और हमें ट्री जैसा लुक देना था, तो हमने इसको बढ़ने दिया है। लेकिन अमूमन जैसे आप ज़मीन में लगा रहे हैं या छत पे भी लगा रहे हैं, तो बहुत ऊंचा ऊंचा करके आप क्या करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हम फलियां तोड़ेंगे कैसे, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा कि एक बार फल आने के बाद आप डाली को काट दीजिए, पूरा नहीं काटना है, यहाँ से काट दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए ऊपर से टिप पे से काटना है, 1-1.5 बालिश का, मतलब 8-10 इंच का कट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि पेड़ आपका घना हो जाएगा, तो नीचे नीचे ही काफ़ी घना रहेगा, फलियां भी काफ़ी अच्छी रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा आएंगी और आपकी पकड़ में रहेंगी कि आप हाथ से ही उसे तोड़ सकते हैं। आपको किसी को तोड़ने की मदद की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, मुझे आपको जो सहजन के बारे में बताना था, ये उसकी हो गई पूरी जानकारी। बाकी इसमें कीड़ा वगैरह कुछ नहीं लगा आज तक तो, लेकिन ये है रेगुलर जो सभी प्लांट्स पे हम डालते हैं 1 चम्मच फंगीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के, तो वो इस पर भी डल जाता है ना। आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। अब हमने तो इस पे खैर कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि खाने की सब चीज़ें लगी हुई हैं। जो फूल वाले पेड़ हैं उनमें ज़रूर डालते हैं हम सब चीज़ें। इधर लगे हुए हैं ये फाइकस के पेड़ सारे, और इस बार गर्मियों में ये पूरा सूख गया था, लेकिन अब फिर से इसमें ग्रीनरी आ गई, तो इससे देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बड़ा कॉस्टली लिया था ये प्लांट। और ये जो बेल जा रही है ये है पैशन फ्लावर की, और ये हैंगिंग बास्केट्स लगी हुई हैं, इनमें लगे हुए हैं पर्सलेन और लगा हुआ है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ भी पूरी गर्मियों में बच गया। इनमें मटकियों में भी सब में वो लगा हुआ है पर्सलेन। और ये इधर गमले में लगाया हुआ है अलमांडा, ये देखिए। और इसी में बैंगन भी लगा हुआ है ना। देखिए एक बैंगन निकल आया। ऊपर जब दिया हो तो कुछ चीज़ें निकल ही आती हैं। अभी भिंडियाँ भी तोड़ी हैं, ये बैंगन हो गया, एक बैंगन छूट गया, वो उसमें पक गया। इधर पीछे पका हुआ बैंगन भी लगा है। अभी भिंडियाँ भी तोड़ी हैं, भिंडियाँ भी जैसे ही आओ तोड़ लेते हैं। अगर एक दिन भी छूट जाती हैं ना, वो एक दिन में 1 इंच लंबी हो जाती हैं, और 1 दिन 2 दिन छूट गई तो समझो पक ही जाती है भिंडी। फिर बस बीज बनाओ उसके। प्लांट सब खूब अच्छे हरे भरे हो रहे हैं। और गर्मियों में तो यहाँ नेट भी लगा था, ग्रीन नेट, अभी तो सब हटा दिया है। लेकिन आप देखिए छत पे आओ तो लगता बहुत अच्छा है। तो अभी इसमें कुछ और बेलों के बीज भी डाले मैंने, मॉर्निंग ग्लोरी के डाले हैं। अभी मिर्चें सूख गई इतनी सारी, अब शाम को आके तोड़ूंगी, भाई धूप हो रही है इस टाइम। तो इधर भी ये मधुमालती चल रही है, इधर भी वो बेबी सनरोज़ लगा हुआ है, इसमें है टर्टल वाइन, और ये गिलोय है। गिलोय का बड़ा मज़ा रहता है, पूरी गर्मियों भर गिलोय पूरे में फैली रहती है, और विंटर आते तक काट देते हैं इसको, है ना। तो सब खुली धूप आती है गर्मियों में, लेकिन पूरे में फैल जाती है। तो एक तो ग्रीनरी खूब रहती है, खूब चिड़ियाँ इसमें रहती हैं, है ना। और देखिए ये चंपा लगी हुई है, कई पेड़ लगे हैं चंपा के। और मेरे घर में चंपा के बीज नहीं लगते, लेकिन ये मेरी डॉटर के घर में सीड पॉड लग जाते हैं। अभी ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े। और सीड पॉड पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ शॉर्ट्स में, तो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है ना। और बीज से भी उगा सकते हैं चंपा, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप इसकी डाल तोड़ के लगाएं, वो जल्दी लग जाता है। ये करेले के लगे हुए, वो सॉरी बैंगन है। अभी इसमें से बैंगन तो कल तोड़े हैं। अभी देखिए खूब सारे फूल लगे हुए हैं इसमें। जब भी आप सब्जियों के लगा रहे हैं ना, तो बीच में फूलों के पेड़ ज़रूर लगाइए। उससे क्या होता है, पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। पॉलिनेशन ज़्यादा होता है तो फलों की, फूलों की, सब्जियों की
पैदावार खूब अच्छी हो जाती है। ये इधर लगी हुई है ये अपराजिता, और ये तो हैंगिंग बास्केट है। आप देखिए यहाँ से दिख रहा है मोरिंगा कितना ऊंचा है ना। ये चंपा लगे हुए हैं, चंपा में इसमें भी देखिए सीड पॉट इसमें भी लगा हुआ है। ये देखिए ये इसमें तो फ्रेंड्स ये था मेरा छत का ओवरव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इस तरह की नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।